प्रणाम सभी को। सभी लोग बैठेंगे प्रेयर के लिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सभी को आवाज आ रही है क्लियर? सबको आवाज आ रही है हमारी? जी मैम। आ रही, ठीक है, चलिए। जी मैम। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे न्याय दर्शन, ठीक है। एक पहले पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था सांख्य दर्शन, तो पेयर में जो दर्शन है उसको देखते हैं। ये छोटा भी है, फिर इसके बाद जो दूसरे पेयर में दर्शन है उन्हें पढ़ेंगे। तो पहले हमने देखा सांख्य दर्शन। किस बात पर आधारित था सांख्य दर्शन हमारा? सत्कार्य। ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है, रचित ग्रंथ है हमारा दर्शन? कपिल मुनि। महर्षि कपिल मुनि, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आज देख रहे हैं जो हमारा सांख्य दर्शन है वो कैसा था हमारा। सांख्य और योग के बीच में क्या अंतर है? सांख्य हमारा सैद्धांतिक दर्शन है, ठीक है, और योग हमारा व्यवहारिक दर्शन है। मतलब जैसे हमने कोई भी अभी क्लास जो पढ़ रहे हैं, मान लो सपोज करके सूर्य नमस्कार के बारे में जब हमने पढ़ा, सूर्य नमस्कार क्या है, सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप्स हैं, जो कुछ भी हमने सूर्य नमस्कार के बारे में जानकारी ली, वो सब किसका पार्ट होगा? सब सैद्धांतिक होगा। और जब हम सूर्य नमस्कार को परफॉर्म करेंगे वो क्या होगा? वो हमारा व्यवहारिक होगा, प्रैक्टिकल पार्ट होगा। तो सांख्य और योग दर्शन में क्या दोनों के बीच में अंतर है? दोनों के बीच में अंतर है कि सांख्य हमारा सैद्धांतिक है और सैद्धांतिक को प्रैक्टिकल व्यवहारिक जो बनाया गया है वो दर्शन है हमारा योग दर्शन। तो सांख्य और योग दर्शन दोनों 80% सिमिलर हैं। दोनों के बीच में जो थोड़ा सा अंतर है वो किसका है? सैद्धांतिक और व्यवहारिक, ये अंतर है। अब देखते हैं हम लोग जो योग दर्शन है हमारा, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है। और ऐसा माना जाता है जैसे महर्षि कपिल हैं, उनका तो जन्म माना जाता है माता देवहूति के यहाँ, शायद मेरी समझ से जितना हमें याद पड़ता है उन्हीं के यहाँ उनका जन्म माना जाता है। लेकिन महर्षि पतंजलि का जन्म कोई शरीर से जन्म नहीं है, एक तरह से उनका, इसकी एक थोड़ी सी डीप में कथा है। तो ऐसा माना जाता है कि वो सर्प के आकार में है और अंजलि में जल चढ़ाते हुए सूर्य भगवान जी को हथेली में गिरे, जिसके कारण उनका नाम पतंजलि रखा गया, ठीक। तो उनका नीचे का आप देखेंगे कभी, नीचे सर्प की आकृति है, ऊपर उनका मनुष्य जैसा शरीर दिखाई देता है। तो ये जो महर्षि पतंजलि हैं, इन्होंने का जो दर्शन है वो कैसा है? सांख्य दर्शन पर आधारित व्यवहारिक प्रणाली है, मतलब व्यवहारिक पार्ट है। इसमें क्या क्या डिफाइन किया गया है हमारे योग दर्शन में? ईश्वर को पुरुष विशेष की मान्यता दी गई है। अष्टांगिक साधना प्रणाली, जिसको हम लोग अष्टांग योग पढ़ते हैं, साइड में दिया हुआ है हमारा अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। फिर इसी में हमारा लक्ष्य क्या है? चित्त वृत्ति निरोध द्वारा कैवल्य की प्राप्ति। योग दर्शन का लक्ष्य है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। चित्त जस्ट लाइक अ माइंड, वृत्ति मीन्स विचार, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो थॉट्स है, हमारे थॉट प्रोसेस है, कि यदि हमारे माइंड में सकारात्मक नकारात्मक दोनों विचारधाराओं से हम मुक्त हो जाएं तो यही कैवल्य है। चित्त का मतलब हो गया जो हमारे योग दर्शन में चित्त बोला जा रहा है और सामान्य भाषा में ये माइंड है। तो ये जो हमारे माइंड में सकारात्मक नकारात्मक विचारों से हम मुक्त होंगे, या चित्त में जो हमारे विचारों के प्रभाव संस्कार पड़ रहे हैं उनसे मुक्त होंगे, तो यही कैवल्य है हमारा। ये किसका लक्ष्य है या किसका उद्देश्य है? योग दर्शन जो हमारी बुक है। फिर सूत्र जो है हमारे, इसमें
टोटल सूत्र हमारे 195 हैं और पाद हमारे 4 हैं। कौन कौन से हमारे पाद हैं यहाँ पे देखते हैं एक बार। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और केवल्यपाद। ठीक, ये हमारे 4 पाद हैं। और इनमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमारे 51 सूत्र हैं, सेकेंड चैप्टर 55, थर्ड चैप्टर 55, फोर्थ चैप्टर जो हमारा उसमें भी हमारे कितने सूत्र हैं 34। ठीक, तो ये क्या है टोटल नंबर ऑफ सूत्रास वर्सेस कितने हैं हमारे 195। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर नीचे डेफिनेशन है, जिस एक डेफिनेशन पर ही पूरी बुक हमारी पेज्ड है, आधारित है। योग चित्तवृत्ति निरोध, जो ऊपर लक्ष्य लिखा है वही डेफिनेशन है यहाँ पर। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है या निरोध करना ही योग है। अब देखते हैं यहाँ पर चित्त क्या है, महत तत्व का ही विशेष रूप है। जो बुद्धि है, बुद्धि मन ये सब लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन कौन किससे का गहरा हिस्सा है, तो चित्त यहाँ किससे संबंधित है, महत तत्व का ही विशेष रूप है। और चित्त यहाँ पर प्रकृति भी है, बुद्धि भी है, ये सब चित्त ही है हमारा। फिर इसके बाद जब हम लोग पूरा देखते हैं, चार्ट डिफाइन किया जाता है तो वहाँ प्रकृति लिखा होता है, प्रकृति के नीचे बुद्धि होता है, तो बुद्धि का कनेक्शन किससे है, प्रकृति के साथ है। फिर 3 गुणों से युक्त है। कौन कौन से 3 गुण हैं हमारे, सत्व रज और तमो। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुणों से युक्त है हमारा जो शरीर है, हमारी प्रकृति है, या यूनिवर्स में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब इन्हीं 3 गुणों से निर्मित है। इसके बाद देखते हैं वृत्तियाँ। वृत्तियाँ कितनी हैं, 5 है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और ये वृत्तियाँ क्या हैं, सभी वृत्तियाँ के 2 प्रकार हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। प्रमाण वृत्ति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट है, विपर्यय भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट है, विकल्प भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट है, निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट है, और स्मृति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अच्छी यादें, बुरी यादें, अच्छी नींद, खराब नींद, अच्छी विकल्प वृत्ति, खराब विकल्प वृत्ति, अच्छा विपर्यय, खराब विपर्यय। मतलब सारी वृत्तियाँ 2 प्रकार की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। हमें क्या चाहिए कि सभी क्लिष्ट वृत्तियों से अपने आप को अक्लिष्ट वृत्तियों की ओर पहले मोड़ना है, अपने आप को क्लिष्ट से अक्लिष्ट की ओर लाना है और फिर अक्लिष्ट से भी मुक्त होना है। फिर नेक्स्ट है क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। जितना जितना हम इन क्लेशों से मुक्त होंगे उतना हम विपर्यय से, जो हमारी वृत्तियां हैं, उनसे भी मुक्त होते जाएंगे। फिर है ईश्वर। ईश्वर के बारे में क्या अवधारणा है योग दर्शन में, क्लेश, कर्म, विपाक, आश्रय, परामृष्ट, पुरुष विशेष, ईश्वरा। ईश्वर हमारा क्लेशों से भी मुक्त है, 5। 3 प्रकार के कर्मों से भी मुक्त है। विपाक माने किसी भी तरह के चित्त पर कोई हमारे संस्कार नहीं पड़ रहे हैं तो उससे भी मुक्त है। विपाक का मीन्स है कि जो हमारा कोई प्रारब्ध कर्म भोगने को आएगा उससे भी मुक्त है, चित्त से ही संबंधित है वो भी। और आशय का मतलब है चित्त पर पड़ने वाले प्रभाव। तो सभी से ईश्वर मुक्त है, इसलिए यहाँ पर ईश्वर को ईश्वर न कह के क्या कहा गया है, पुरुष विशेष। 3 चीज़ें हैं हमारी योग दर्शन में, 3 नाम है, कॉन्सेप्ट है, प्रकृति, पुरुष और पुरुष विशेष। प्रकृति, पुरुष, पुरुष विशेष। अब इनको अपने आप से देखिए, प्रकृति मीन्स हमारा शरीर, पुरुष मीन्स हमारी आत्मा, और पुरुष विशेष मीन्स वो ईश्वर जिसने सृष्टि को या हमको बनाया है। फिर दूसरे साइड हम लोग देख रहे हैं ईश्वर प्राचीन, गुरु। प्राचीन का मीन्स सबका गुरु है ईश्वर, संत, महापुरुष, संत जितने हमारे भगवान हैं उन सबका भी एक निराकार ईश्वर गुरु है। फिर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, निर्विकल्प है, कि किसी भी तरह से वो प्रकृति के से कनेक्टेड नहीं है। तो ये सब किसके गुण हैं, ईश्वर के। फिर समाधि के प्रकार हम लोगों ने देखे। समाधि के प्रकार यहाँ 2 हैं, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, या संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। तो जो सबीज संप्रज्ञात समाधि है उसी के ऊपर 4 प्रकार दिए हैं। ये निर्बीज समाधि के नहीं, सभी समाधि के 4 प्रकार हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार समाधि। इसके 2 और भी हैं। जो समाधि है हमारी सबीज समाधि, इसके 4 प्रकार हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, ये हो गया सवितर्क, निर्वितर्क को बोलते हैं वितर्क, सविचार, निर्विचार को बोलते हैं विचार,
फिर आनंद और अस्मिता, जब अभी डीप में पढ़ेंगे वहाँ पर इसको देखेंगे, ये समाधि के प्रकार। फिर मोक्ष देख रहे हैं। मोक्ष यहाँ क्या है? निर्वीज समाधि, असंप्रज्ञात, निरुद्धावस्था, कैवल्य, ये सब मोक्ष के पर्यायवाची हैं। पुरुष का चित्त से पूर्ण वैराग्य द्वारा कैवल्य प्राप्त करना, मतलब संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो जाना, शरीर में रहते हुए शरीर से अपने आप को अलग कर लेना, ये क्या है? मोक्ष है। कैवल्य क्या है? मोक्ष, मुक्ति, सच्चिद आनंद की प्राप्ति, यही हमारा कैवल्य है। तो जब हम लोग योग दर्शन पढ़ते हैं, यहाँ मोक्ष शब्द कहीं यूज नहीं किया गया है, मुक्ति शब्द कहीं यूज नहीं किया गया है। यहाँ कैवल्य, समाधि, ये शब्द यूज किए गए। निर्वीज समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, निरुद्धावस्था, निरोध संस्कार, ये शब्द यूज किए गए कैवल्य के लिए, साल्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देखा? छोटा सा था हमारा योग दर्शन, क्योंकि योग दर्शन पर अभी हम लोग पूरी यूनिट पढ़ेंगे, पूरी बुक को कवर करना है। अब आते हैं, वापस लेते हैं इसमें, न्याय दर्शन। ठीक, न्याय दर्शन जो हमारा है, न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम है। न्याय दर्शन का उद्देश्य है तत्व ज्ञान की प्राप्ति, जिससे मोक्ष की अनुभूति हो सके। चलो सब लोग अपना आराम से समझ के आंसर देंगे, या केवल समझेंगे इस बात को कि जब भी तत्व ज्ञान की बात हो तो ये क्या होगा? हमारा वेदांत से संबंधित होगा, उपनिषद से संबंधित होगा। और जब भी कर्म कांड की बात होगी, कोई कहीं भी प्रकृति के सौंदर्य की बात होगी, ये सब कहाँ किससे संबंधित होगा? ये सब कर्मकांड वेदों से संबंधित होगा। ठीक है, और तत्व ज्ञान हमेशा उपनिषद, वेदांत, मीमांसा से संबंधित होगा। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति, जिससे मोक्ष की अनुभूति हो सके, न्याय दर्शन का उद्देश्य है। फिर न्याय दर्शन एक तर्क प्रधान दर्शन है। तर्क का मीन्स होता है लॉजिक्स, जहाँ पर कोई भी बात हम ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। आपने कहा 2 और 2 4 होते हैं, 2 + 2 = 4, तो हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हम करके देखेंगे क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। तो ये क्या है? न्याय दर्शन एक तर्क प्रधान दर्शन है, जो प्रमाणों, मीन्स ऑफ नॉलेज के माध्यम से सत्य तक पहुंचने का मार्ग बताता है। यह एक ईश्वरवादी दर्शन है, जो ईश्वर को सृष्टि का स्वामी एवं नियंत्रक मानता है। ये कैसा दर्शन है? जो ईश्वर को क्या मान रहा है? सृष्टि का स्वामी और नियंत्रक भी मानता है। न्याय दर्शन ने ईश्वर को ही परमात्मा कहा है। न्याय दर्शन ने ईश्वर को ही परमात्मा कहा है। ध्यान रखिए, यहाँ पर ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सबसे ऊपर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर किसी को ऐसे मूर्ति में बात नहीं की जा रही है, ये याद रखेंगे। ठीक है, एक होता है ना, ईश्वर मूर्ति में भी है और ईश्वर अलग से भी। तो यहाँ जो न्याय दर्शन के मानने वाले, ये मूर्ति पूजा वाले लोग नहीं है। वो नहीं है कि नास्तिक भी नहीं है, लेकिन ये तत्व ज्ञान की बात हो रही। तो तत्व ज्ञान का मीन्स होता है ज्ञान के द्वारा उपलब्ध होना, इसलिए मूर्ति की बात नहीं हो रही यहाँ पर। फिर है इसी में नीचे, इस दर्शन में ईश्वर की महत्ता को विस्तार से वर्णन, इस दर्शन में ईश्वर की महत्ता का विस्तार से वर्णन है, तथा बताया गया है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि से ही मनुष्य को मोक्ष की अनुभूति होती है, कि ईश्वर की जब कृपा होगी तभी मोक्ष की अनुभूति होती है। इस दर्शन के अनुसार ऐसा कहा जाता है, हम अपने जीवन में 100% अच्छा कर्म करें। यदि हमें कर्म का परिणाम मिल जाए तो ईश्वर की कृपा है, और कर्म का परिणाम ना मिले तो ईश्वर की इच्छा है। कर्म का फल परिणाम मिल जाए तो ईश्वर की कृपा है, और कर्म का परिणाम और फल ना मिले तो ईश्वर की इच्छा है। मतलब अभी इसमें कुछ और रहस्य है जो हमें अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आगे इसका परिणाम हमें दिखेगा। फिर नेक्स्ट है इसी में, इसमें ईश्वर के सर्व गुणों, संपूर्ण ज्ञान शक्ति, वैभव, यश, सौंदर्य, वैराग्य का उल्लेख किया गया है न्याय दर्शन में। इसमें से 3 क्वेश्चन जो आपके स्टार्टिंग के, उनको ध्यान से समझ लें। न्याय दर्शन के प्रणेता, न्याय दर्शन का उद्देश्य, और न्याय दर्शन कैसा दर्शन है? तर्क प्रधान दर्शन है। ठीक है, और इसमें ईश्वर की को सृष्टि का स्वामी एवं नियंत्रक माना गया है।
या ये दर्शन मानता है। फिर है इसके बाद जस्ट न्याय दर्शन में प्रत्येक अध्याय के 2 भाग माने जाते हैं। मतलब न्याय दर्शन में जो चैप्टर्स हैं उसमें 2 पार्ट्स में है। प्रमाण 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। ये 4 प्रकार के हमारे वो क्या है, प्रमाण हैं। पहले अभी हमने देखा था प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और आगम, उपमान नहीं था। अब इसको आगे देखते हैं उपमान के बारे में। एक उपमा होती है और एक उपमान होता है। उपमा मीन्स होता है किसी के जैसा, उपमान मीन्स होता है बिल्कुल उस व्यक्ति को एक नाम दे दिया जाता है। ठीक, जैसे मान लो उपमा में कहा गया कि ये सूरज जैसा चमक रहा है या ये राम जी जैसे विनम्र है। उपमान का मतलब होता है ये राम जी ही लग रहा है। मतलब किसी को डायरेक्ट एक स्थान दे देना वो उपमान होता है। उपमा का मतलब होता है किसी से कंपेयर कर देना। फिर है न्याय दर्शन में, और प्रत्यक्ष का मीन्स पता ही है, जिसे हम सुन सके, देख सके, 5 सेंस ऑर्गन से, वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गए। अनुमान का मतलब गेस कर सके कि धुआं है तो हमें पता चल जाएगा कि अग्नि नीचे है। यदि बादल बहुत काले और नीचे की ओर आ रहे हैं तो हमें क्या लगता है बारिश होने वाली है। ठीक है, तो ये अनुमान हो गया। उपमान में हमने बोला किसी से जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको पर्टिकुलर एक संज्ञा दे देना है, भगवान कृष्ण जैसे हैं या भगवान कृष्ण ही लग रहे हैं, इस तरह से जो डायरेक्ट किसी को किसी से कंपेयर कर देना उपमान हो गया। आगम मीन्स क्या होता है, जितने हमारे वेद उपनिषद हैं वो सब आगम प्रमाण हैं, अपौरुषेय। फिर नेक्स्ट देखते हैं न्याय दर्शन में तर्क शास्त्र एवं ज्ञान शास्त्र को अधिक महत्व दिया गया है। तर्क शास्त्र, ज्ञान शास्त्र को महत्व क्यों दिया गया है? जब हम लोग बार बार अपने कन्फ्यूजन्स को, डाउट्स को दूर करते हैं, ये हमें स्वतंत्रता कहाँ दी गई है? वेद, उपनिषद और न्याय दर्शन में दी गई है। कई बार लोगों को लगता है ना कि बार बार क्यों पूछते हो, तो बार बार क्यों पूछते हो ये वहाँ हमें गलत लगेगा जहाँ पर लोगों को तार्किक भाषा का जवाब देना या तार्किक प्रश्नों का जवाब देना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वेदों में ये चल जाएगा, पर उपनिषद में क्या है, जितने आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जितने तरीके से पूछ सकते हैं जिज्ञासा के साथ, उतना ही आप तत्व ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर है मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक मानेंगे। तत्व ज्ञान का मीन्स फिर हो गया कि हम आत्मा के लेवल पर बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम कुछ भी कर लें, मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब हमने क्या समझ लिया है कि हमने बिल्कुल सही सही इस बात को समझ लिया है कि हमारा शरीर का भोजन या शरीर के भोजन की जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही हमें आत्मा के भोजन की भी आवश्यकता है। दूसरा, संसार में हम कुछ भी उपलब्ध कर ले, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ छूटने वाला है और कभी भी छूट सकता है, इसका हमें कोई टाइम पता नहीं है। ठीक है, तो तत्व ज्ञान के बड़ा क्लैरिफिकेशन सही सही दे रहा है, क्लियरिटी के साथ बात कर रहा है। जब हमें ये पता हो कि ना तो यहाँ कुछ निश्चित है ना कुछ यहाँ पर हमारा है, तो फिर हम लोग हर समय अशांति पैदा क्यों कर रहे हैं? जब हम सही से समझ लें जीवन को कि जितना हमारा कर्म है उतना हमें मिलेगा, जो हमारे कर्म का भाग्य का पार्ट नहीं है वो हमें नहीं मिलेगा। तो जब और यदि हमें सब मिल भी जाए तब भी हमको छोड़ना ही है। हम स्वयं से छोड़े या मृत्यु आएगी तो छूट जाएगा। तो जब चीज़ों के प्रति सही सही क्लियरिटी के साथ जीवन को देखेंगे तो हर क्षण हम आनंद से जी सकते हैं। और मान लो एज ए ह्यूमन बीइंग प्रॉब्लम्स आती है, हमारा मन डाइवर्ट भी हो जाए तो कुछ टाइम के बाद समझ के स्तर पर हम अपने आप को वापस ले आएंगे। फिर क्या है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हेतु 16 पदार्थों का उल्लेख किया गया। 16 पदार्थ कौन कौन से हैं यहाँ पर? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। ये क्या है? 16 पदार्थ हैं जो कि हमारे तत्व ज्ञान से संबंधित है। यहाँ कुछ का अभी देखते हैं आगे किस तरह से डिफाइन है। ये जो आपके पास ये जो 16 पदार्थ लिखे हैं, आप सब लोग इसको लर्न करके रखेंगे। कल इसकी एक स्लाइड में इनको अलग अलग समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि स्लाइड के साथ समझाएंगे तो फिर आप
को देख भी लेंगे प्रॉपर, 2-3 बार रिवीजन में ले लेंगे कि जो हमारे 16 ये जो 16 पदार्थ हैं इनका प्रॉपर अर्थ क्या है। जैसे प्रमाण का हमें पता है, प्रमेय का भी पता है, संशय डाउट्स हो गए, प्रयोजन एक योजना हो गई, दृष्टांत उदाहरण हो गए, सिद्धांत एक तरीका हो गया। ऐसे सब के कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से टफ भी हैं यहाँ पर, तो इनको एक स्लाइड में पूरे जो 16 पदार्थ यहाँ लिखे हैं तत्व ज्ञान से संबंधित, इनको अर्थ के साथ समझा देंगे। तो ये हमने अभी क्या देखा, न्याय दर्शन कि न्याय दर्शन क्या है, किसके द्वारा रचित है, क्या इसमें डिफाइन किया गया है। और न्याय दर्शन में जो हमारे 4 प्रमाण हैं, 16 पदार्थ हैं, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। और किस पर आधारित है, तर्कशास्त्र और ज्ञान शास्त्र पर आधारित है, या इनको महत्व दिया गया है। अब देखते हैं वैशेषिक दर्शन क्या है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद। ये कोई दर्शन बहुत टफ नहीं है, बस इनको ध्यान से समझना है। एक बात जो शायद हमने आज डिफाइन नहीं की है, एक रिवीजन में लेते हैं। जब भी हम दर्शन पढ़ते हैं, दर्शन का अर्थ क्या होता है, दृष्टि, देखना, ठीक। तो दर्शन किसका करना है, दर्शन आत्मदर्शन करना है, स्वयं का दर्शन करना है। दर्शन मीन्स दृष्टि, देखना, किसको देखना, कहाँ दृष्टि डालना, अपने पर दृष्टि डालना। जब हम अपने को देखेंगे, अपना आत्मदर्शन करेंगे, तो ही हम अपने जीवन को ठीक ढंग से जी पाएंगे, ठीक है। फिर इस जो हमारा वैशेषिक दर्शन है, न्याय और वैशेषिक पेयर में है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद हैं। इस दर्शन ने भी मोक्ष प्राप्ति को महत्वपूर्ण माना है। मोक्ष प्राप्ति सभी ने महत्वपूर्ण माना है, लेकिन तरीके सबके अलग अलग हैं प्राप्त करने के। इसमें ईश्वर को सृष्टि का नियंत्रक और स्वामी माना गया है। अभी हमने यही लाइन जो अभी लास्ट अभी देखा है, जो दर्शन पढ़ा है न्याय, वहाँ पर भी यही लाइन देखी थी। क्योंकि ये क्या है, पेयर में है, एक दूसरे से कनेक्टेड दर्शन है। जैसे सांख्य और योग एक दूसरे से कनेक्टेड थे, वैसे ही न्याय और वैशेषिक है, तो वो भी हमारे मोक्ष को मानता है, महत्वपूर्ण माना गया है। और उसमें न्याय दर्शन में मोक्ष के लिए बात की जा रही कि वो महत्वपूर्ण है, और ईश्वर को सृष्टि का नियंत्रक और स्वामी माना है, न्याय ने भी, वैशेषिक ने भी। फिर देख रहे हैं इसी में जस्ट कि वैशेषिक दर्शन ने सृष्टिवाद के सिद्धांत का वर्णन किया है। वहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही देख रहे थे, सृष्टि और ईश्वर से संबंधित बात कर रहे थे। नेक्स्ट है सृष्टि का निर्माण पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन 4 प्रकार के परमाणुओं से हुआ है। अब इस लाइन को सब ध्यान में रखेंगे। वैशेषिक में नोट करना चाहे तो अपना नोट कर लीजिए, ठीक है। सृष्टि का निर्माण किससे माना है, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि से माना है। यहाँ आकाश का उल्लेख नहीं किया गया। और यही बात हमारे कहाँ की गई है, चारवाक दर्शन में, वहाँ पर भी आकाश को नहीं माना गया, आकाश को स्वीकार ही नहीं किया। नेक्स्ट है इसमें, इस दर्शन में सृष्टि के प्रलय सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया। एक प्रभव होता है, एक प्रलय होता है। प्रभव मीन्स होता है निर्माण, प्रलय मीन्स होता है अब उसका विसर्जन होने जा रहा है। तो प्रभव और प्रलय दोनों क्या हैं, सृष्टि के संबंध में 2 शब्द यूज किए जाते हैं। जब प्रभव होगा तो सृष्टि निर्माण के क्रम में है, प्रलय होगा तो सृष्टि विसर्जन के क्रम में है। वैशेषिक दर्शन में 2 प्रमाण माने गए हैं, कौन कौन से, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक। फिर ध्यान में रखेंगे सांख्य दर्शन में और योग दर्शन में 3 प्रमाण थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। फिर हमने न्याय में 4 प्रमाण देखे, वहाँ उपमान था एक 3 के साथ, उपमान चौथा था वहाँ पर 4th नंबर पे। अब वैशेषिक में 2 ही प्रमाण हैं, कौन कौन से, प्रत्यक्ष और अनुमान। ये दर्शन 10 अध्यायों में विभाजित है। चैप्टर्स कितने हैं, 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसमें कुल 370 सूत्रों की वर्सेस की व्याख्या की गई, सूत्रों श्लोकों की व्याख्या की गई है। प्रत्येक अध्याय के 2 भाग हैं, मतलब 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं, और 10 चैप्टर्स में सभी का में 2 पार्ट्स हैं। तो ये क्या है, ये प्रत्येक अध्याय के 2 भाग होते हैं। ये दर्शन पदार्थों के स्वरूप को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। अब देखते हैं जो पदार्थ हैं हमारे 6 भाव पदार्थ। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सबसे पहला है द्रव्य, सब्सटेंस, वह जिसमें गुण और कर्म अधिष्ठित होते हैं। द्रव्य कैसा, जिसमें गुण भी हों और कर्म भी अधिष्ठित हों। जैसे पृथ्वी,
जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा और मन, आत्मा, ये सब क्या है? इन सब में क्या क्या हमारा समाहित है? गुण भी है, कर्म भी है। तो पृथ्वी का गुण क्या है और कर्म क्या है? गुण है हमारा पृथ्वी का गंध, ठीक, और कर्म क्या है? पृथ्वी का सॉलिड कर्म है, ठीक। जल क्या है? गुण क्या है? जल का रस है और गुण में शीतलता भी आएगा, ठीक है। कर्म क्या है? जल का हमेशा कर्म कैसा होगा? नीचे की ओर बहना, शांति प्रदान करना जल का, ठीक। ऐसे हमारा तेज क्या है? अग्नि, अग्नि का गुण क्या है? गर्म, उष्णता गुण है उसका, और उष्णता के कारण क्या है? अगर उसकी तन्मात्रा देखेंगे तो रूप हो जाएगी। फिर कर्म क्या है? अग्नि का कर्म क्या है? ऊपर उठना। अग्नि हम कहीं पर भी अग्नि जलाएंगे हमेशा ऊपर उठेगी, और जल कहीं पर भी देखेंगे जल का प्रवाह नीचे होगा और अग्नि का प्रवाह ऊपर होगा। अग्नि गर्माहट देगी हमको, गुण जो है अग्नि का उष्णता देगा, और जल हमेशा शीतलता देगा, जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल क्वालिटी है। फिर उसके बाद वायु क्या है? वायु का जो गुण है वो कैसा है? स्पर्श करना, ठीक है। वैसे एक तन्मात्रा भी मानेंगे, और दूसरा क्या है कि स्पर्श से भी संबंधित है। दूसरा, वायु क्या कर रहा है? हमको एक सेंसेशन दे रहा है। वायु से हम क्या फील करते हैं? हमें जैसा हम मौसम है, एक तो उस मौसम को समझते हैं हम लोग वायु से। दूसरा क्या समझते हैं? कई बार हम लोग वातावरण में कहीं जा रहे हैं, कभी हमें अपने अनुकूल लग रहा है, कभी अनुकूल नहीं लग रहा है। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें क्या है कि जो हमारा वायु है वो गुण है उसका चारों तरफ बहना, ठीक। ये तो हो गए कुछ तन्मात्राओं से संबंधित हो गया स्पर्श का, ठीक है। और जो हमारा वायु है वो क्या कर रहा है? उसका है किसी भी तरफ बहना, ठीक है। कभी पूरब, कभी पश्चिम, वायु कहीं पर भी बहेगी, कोई ना कोई उसकी अपोजिट भी दिशा होगी, और जिस एक हमारी तरफ होगी और एक दूसरे की तरफ किसी भी दिशा में। तो जब हमारे विचार हैं, विचार जब भी डाइवर्ट होते हैं तो कौन सा तत्व बढ़ता है? वायु तत्व बढ़ता है। जितना जिसके विचार एक्सेस चलते हैं उतना उनके अंदर वायु तत्व सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। विचार जब बहुत सारे माइंड में चले तो समझ लेना वायु तत्व हमारे शरीर में ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। फिर देखते हैं आकाश। आकाश का गुण क्या है? आकाश का अगर तन्मात्रा देखेंगे तो क्या है? शब्द है। गुण क्या है? विशालता देना, पूरा इतना विशाल है कि यदि हम आकाश की ओर थोड़ी देर देखें तो हम कुछ देर के बाद हमारे विचारों की संख्या, राग, द्वेष, जितना हमारे दूसरों से वैमनस्यता की भावना है दूसरों के साथ, सब वो शांत होते जाएंगे। फिर काल का मतलब हो गया समय से, दिशाएं हो गई हमारी। फिर ये सब क्या है? सब हमारे सबके अपने अपने गुण हैं। काल, इन सब में अगर कोई बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है तो वो हमारा काल कर रहा है, समय कर रहा है, क्योंकि समय से सभी बंधे हुए हैं। समय के सदुपयोग में सब कुछ नियंत्रण में किया जा सकता है, और समय के सदुपयोग ना करें तो हम कुछ भी नियंत्रण में नहीं ले सकते। फिर हमारा मन और आत्मा हो गया। अब देखिए सब, जब हम लोग अब इसको देखें ध्यान से कि जब हम लोग अपने अस्तित्व की ओर लौटेंगे तो हम सबसे डीप में कहाँ जा रहे हैं? आत्मा में। और जब हम बाहर की ओर जाएंगे तो जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है, ये क्या है? हमारा शरीर किससे निर्मित है? पंच महाभूतों से। शरीर किससे निर्मित है? पंच महाभूतों से। और शरीर को देखने वाला या शरीर को आधार या शरीर को जीवित अवस्था में हम किसके कारण देख सकते हैं? आत्मा के कारण, ठीक। फिर देखते हैं गुण क्या है हमारे? जो द्रव्य में रहते हैं परंतु स्वयं कर्म नहीं करते हैं। द्रव्य में तो हैं, पृथ्वी में गुण है गंध का, लेकिन वो अपने आप से कर्म नहीं करते हैं। जैसे रंग, रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, ये क्या है? ये अपने आप से काम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के अंदर जो गुण होगा वो उसके अंदर काम करने, वो स्वयं में काम नहीं करेगा। जब उसके साथ कुछ कनेक्ट होकर आगे चीज़ें आएंगी, मान लो हमारा हाथ है, हाथ को अलग कर दो तो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन हाथ हमारे शरीर में जुड़ा है और पूरा हमारा ब्रेन और स्पाइन सब कनेक्टेड है, तो हाथ को हम उठाएंगे तो हाथ हमारा कार्य करेगा। फिर देखते कर्म क्या है हमारे? कर्म का मीन्स हो गया एक्शन। वे विशेषता जो द्रव्य की गति, द्रव्य को गति में लाती है। द्रव्य क्या थे? ऊपर थे पृथ्वी। पृथ्वी का गुण क्या था? गंध।
अब गंध को कर्म में जो लेकर आए तो जो हमारा शरीर है, शरीर का जो वर्क है या गुण है, उसको अब कैसे एक्शन में लेकर आए, कार्य में लेकर आए। तो वह विशेषता जो द्रव्य को गति में लाती है, जैसे उत्प्रेक्षण, अपेक्षण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। ठीक, उत्प्रेक्षण, अपेक्षण, ये इन सबको सेम मीनिंग है, बस इसको यहाँ पर लेते आकुंचन और प्रसरण में। आकुंचन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को अपनी ओर काम करना, सिकोड़ना या अपनी तरफ लेना, और प्रसरण मीन्स होता है किसी भी चीज़ का विस्तार कर देना। ठीक, गमन मीन्स होता है अपनी तरफ भी ले जाना, बाहर की ओर भी ले जाना। तो एक्शन हम क्या करेंगे, अब सपोज करके अब इसको पूरा ले लेते हैं, फिर अपने शरीर से कनेक्ट करते हैं। फिर सामान्य क्या है इसमें, वह जो पदार्थों में एक जैसी प्रकृति दर्शाए, जैसे जीवत्व सभी जीवों में सामान्य है। जीवत्व का मीन्स क्या हुआ, मान लो हम लोग यहाँ जितने लोग पढ़ रहे हैं तो क्या सामान्य विशेषता है हम सब में कि सब जीवित हैं। ठीक, तो ये जीवत्व का मीन्स होता है जहाँ जीवन है, तो ये क्या है, सामान्य विशेषता हुई। हम लोग कास्ट क्रीड सिस्टम से अलग हो सकते हैं, रिलीजन से, कोई कहीं रह रहा है, कोई किसी उम्र का है, किसी ने कोई क्वालिटी किसी के पास है, किसी की पोजीशन कहीं पर बहुत अच्छी, किसी की दूसरी जगह अच्छी, किसी के अंदर कोई गुण बहुत अच्छा है, दूसरे के अंदर वो गुण है ही नहीं। तो ये सब हो सकता है, लेकिन सामान्यता यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जितने लोग हैं वो सब जीवित है, सब जीवत्व है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, विशेष, पर्टिकुलरिटी, स्पेशली क्या है, स्पेसिफिक क्या है यहाँ पर, वे जो प्रत्येक आत्मा या परमाणु को दूसरों से अलग बनाती है। दूसरों से अलग क्या बना रहे कि हम सभी जो लोग बैठे हुए सबके अंदर एक अलग स्पेसिफिक क्वालिटी है। ठीक, तो क्या है, ये सबसे अलग, सामान्य क्या है कि हम सब एक जैसे सब जीवित हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ अलग क्या है कि सबके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे को टोटल अलग कर रही है। ये पहचान की सूक्ष्मता है। हम सब लोगों का साइन है या थंब से जब कर लगाते हैं आधार में, तो ये क्या है, हमारा पूरी दुनिया में सबका अलग है, ये क्या है, एक दूसरे से अलग बनाता है सबको। फिर समवाय क्या है, समवाय मीन्स होता है इनहेरेंस, मीन्स ये वह संबंध है जो अविच्छेद रूप से दो वस्तुओं में रहता है। जैसे गुण और द्रव्य का संबंध, गुण और द्रव्य का संबंध क्या है कि अलग भी हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे में है। तो गुण और द्रव्य का मीन्स हो गया संबंध, ऊपर हमने अभी देखा, गुण था हमारा, पृथ्वी को ले लेते हैं या जल को लेते हैं, तो जल क्या है, द्रव्य है, गुण क्या है, जल का शीतलता है। तो हम कितना भी सबको अलग कर लें, लेकिन जल और उसका जो शीतलता है, पृथ्वी और उसकी गंध है, अग्नि और उसकी उष्णता गर्माहट है, इसको अलग नहीं कर सकते। ठीक, इसको अलग नहीं कर सकते। हम क्वालिटीज़ को अलग कर सकते हैं जो स्पेसिफिक हैं, लेकिन हम सोचे कि जल से शीतलता को अलग कर लें, अग्नि से उसकी उष्णता को अलग कर लें, ये अलग नहीं कर सकते। इसे क्या बोलते हैं, वह संबंध जो अविच्छेद रूप से दो वस्तुओं में रहता है, अलग होने पर भी दो वस्तुओं में वो संबंध बना रहेगा। तो ये जो 6 पदार्थ हैं, ये सब हमें क्या बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी विशेषताएं होती हैं। हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यदि हमारे अंदर ये सभी चीज़ें, पहले क्या है, हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूतों से निर्मित है। ठीक, उसमें मन, आत्मा, आकाश, काल, दिशा सब कुछ है। फिर जो गुण हैं, तो यही 5 महाभूतों में अपने अपने गुण हैं। फिर कर्म, इन्हीं 5 महाभूतों के कारण हमारे शरीर में एक्टिविटी दिखती है। फिर सामान्य क्या है यहाँ पर कि हम दिखने में कई बार सामान्य दिखते हैं, जीवत्व में जो जीवित हैं वो सब जीवत्व में आ जाएंगे, एक जैसे दिखेंगे। फिर सभी एक जैसे दिख रहे हैं, जीवित दिख रहे हैं, फिर भी उनमें कोई एक विशेष गुण है अपना। फिर उन विशेष गुणों के बावजूद भी हम सबको अलग अलग कर सकते हैं कि इसके अंदर पढ़ने का गुण है, इसके अंदर लिखने का गुण है, इसके अंदर पेंटिंग करने का गुण है। इतना सब करने के बावजूद भी, अलग करने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि 5 महाभूतों के जो अपने गुण हैं उनके संबंध को, गुण और द्रव्य के संबंध को अलग कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी जो द्रव्य है 5 महाभूतों से उनके गुणों को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये हमने क्या पढ़ा, वैशेषिक दर्शन में 6 भाव पदार्थ पढ़े। बिल्कुल सिंपल सा दर्शन था, प्रणीता महर्षि कणाद हैं।
मोक्ष को महत्वपूर्ण माना है, ईश्वर को सृष्टि का नियंत्रक माना है। यहाँ सृष्टि का जो निर्माण है 4 तत्वों से माना जा रहा है। 370 सूत्र है, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। प्रमाण 2 है, प्रत्यक्ष और अनुमान। चैप्टर्स 10 है, 10 है यहाँ पर। और फिर हमने 6 भाव पदार्थ देखे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये प्रॉपर इनका अर्थ के साथ रिवीजन मिलेंगे। अब देखते हैं हम लोग मीमांसा दर्शन। मीमांसा क्या है? अब हम लोग ने पहले फर्स्ट क्या देखा? सांख्य और योग दर्शन। फिर हमने देखा न्याय और वैशेषिक। अब देखते हैं मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन में कुल 16 चैप्टर्स हैं, 16 अध्याय। पहले अध्याय में ये हम लोग ने जब पढ़ा रहे थे कर्म का वो वेद और उपनिषद, वहाँ पे भी हमने समझाया था कि मीमांसा, यदि हमसे पूछा जाए कि वेद और उपनिषद में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसके बाद क्या आएगा, वेद पहले आएंगे, उपनिषद, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मीमांसा दर्शन हमारा क्या है? मीमांसा दर्शन में कुल 16 चैप्टर्स है। पहले जो हमारे स्टार्टिंग के जो 12 चैप्टर्स है, फर्स्ट टू 12 अध्याय क्रमबद्ध रूप में लिखे गए हैं, क्रमबद्ध में सिस्टमैटिक लिखे गए हैं। सूत्रों की कुल संख्या को लेकर मतभेद है, परंतु सामान्यतः 2745 सूत्रों को मान्यता प्राप्त है। मीमांसा दर्शन 2 भागों में विभक्त है। फर्स्ट पूर्व मीमांसा, सेकंड उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा फर्स्ट टू 12 चैप्टर्स हैं यहाँ पर, और जो उत्तर मीमांसा है वहाँ 13 to 16 4 चैप्टर्स हैं यहाँ पर। तो पूर्व मीमांसा क्या है? हमारा वेद है। उत्तर मीमांसा हमारा वेदांत उपनिषद या हमारा मीमांसा दर्शन है। पूर्व मीमांसा में वेद के कर्मकांड का भाग विवरण है। उत्तर मीमांसा को वेदांत मीमांसा भी कहा जाता है। इसमें वेद के ज्ञान कांड का वर्णन है। पूर्व मीमांसा का मुख्य विषय यज्ञ है, ठीक है। वैसे में कर्म कांड पर आधारित है, तो विषय क्या है? यज्ञ है। दर्शन के अनुसार यज्ञ, बलि, हवन आदि के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति संभव है, ठीक है। तो यज्ञ के द्वारा ये ध्यान रहे, यज्ञ केवल वही नहीं है जिससे में आहुतियाँ डाली जा रही हो, ठीक है। यज्ञ का मीन्स है अपने माता पिता की सेवा करना, ये भी यज्ञ है। अपने गुरुजनों की सेवा करना, ये भी यज्ञ है। अपने आर्थिक जो हमारे अर्निंग सोर्सेज हैं उनको पूरी 100% एनर्जी के साथ, डिवोशन के साथ वहाँ काम करके धन को अर्जित करना, अर्निंग सोर्सेज को अर्न करना, वो भी हमारा यज्ञ है, ठीक है। अतिथि देवो भव, जो हमारे घर में अतिथि आ रहे वो भी उनका स्वागत सम्मान करना, वो भी यज्ञ है। तो ये यज्ञ में सब कुछ शामिल है हमारा, जो हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। ध्यान रहे, वेद स्वर्ग की प्राप्ति करा सकते हैं, लेकिन उपनिषद मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, ठीक। स्वर्ग और मोक्ष में क्या अंतर है? स्वर्ग का मतलब है ये संसार है ये वैभव संपन्न होगा। मोक्ष का मीन्स है इसी वैभव संपन्न संसार में हम अपने आप में उपलब्ध होंगे कि कैसी भी परिस्थिति हो सदैव खुश रहेंगे। तो स्वर्ग और मोक्ष में अंतर है। फिर नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन में कर्म के 5 प्रकार बताए गए। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे और इनका रिवीजन भी कर लेंगे। नित्य कर्म, काम्य कर्म, निषेध कर्म, प्रायश्चित कर्म, नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म कौन से हैं? जैसे हम रात में सोए समय से सुबह उठे, हमने अपने घर का जो भी कार्य करने के बाद भगवान का पूजा आरती की, जल चढ़ाया सूर्य भगवान जी को, अपना योग अभ्यास किया और अपना जो भी सुबह की दिनचर्या है शाम तक हमने अपना कार्य किया। ये सब नित्य कर्म का पार्ट है। काम्य कर्म कौन से होते हैं? जो जैसे किसी बच्चे का मुंडन हुआ, उसका कोई जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, काम्य कर्म का मीन्स हो गया जो किसी विशेष उपलक्ष्य में किए जा रहे हो, वो सब काम्य में आएंगे, जिन्हें डेली नहीं किया जाता है। निषेध कर्म ना करने योग्य जितने कर्म है वो निषेध में आ गए। प्रायश्चित कर्म जैसे श्राद्ध वगैरह क्यों किया जाता है? एक खुशी में भी किया जाता है, प्रायश्चित में भी किया जाता है, ताकि हमारे पितृ लोग खुश रहें। कई बार और भी ऐसी चीज़ें घटना दुर्घटना हो जाती हैं जिनके लिए लोग प्रायश्चित कर्म पूजा पाठ करवाते हैं, गंगा स्नान आदि सब करते हैं। फिर इसके बाद इसी में है हमारा नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म का मीन्स क्या हुआ? जो किसी निमित्त किए जाते हैं,
एक काम में कर सॉरी यहाँ पे काम में कर्म और नैमित्तिक में थोड़ा सा अंतर है, इसको एक बार क्लियर कर ले। काम में कर्म वो हो गए जो हम किसी कामना के निमित्त करते हैं, ठीक है। नैमित्तिक कर्म अलग चीज़ हो गई। काम में कर्म वो हो गए जो किसी कामना को लेकर करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, इसके लिए कर्म कर रहे हैं। वो जब पूजा पाठ यज्ञ हवन कुछ भी, रुद्राभिषेक कुछ भी हो सकता है, वो काम में कर्म। नैमित्तिक हो गए जो किसी निमित्त किए जाते हैं। निमित्त में आएगा यहाँ जो मुंडन, विवाह संस्कार, यज्ञ संस्कार, ये सब नैमित्तिक कर्म जो किसी निमित्त किए जाते हैं, योजना के साथ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसी में देखते हैं नेक्स्ट है इसी में प्रकृति के नियम अनुसार कर्म करने वाले को उसका फल मिलता है। जो प्रकृति के नियम के अनुसार यदि कर्म करते हैं तो उसको फल मिलता है, या उसका फल मिलता है। प्रत्येक कर्म का निश्चित फल होता है। प्रत्येक कर्म का यदि हम जब बोलते हैं निश्चित फल होता है तो इसका मीन्स क्या हो गया कि हम जो भी करेंगे उसका हमें परिणाम निश्चित मिलेगा। इसलिए कर्म फल की इच्छा किए बिना निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। ये लेकिन बहुत मुश्किल बात है कि कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहें। पहले तो हम केवल सही कर्म करें, ये इसका अभ्यास करें। जब सही कर्म करने का अभ्यास हो जाएगा तब ऐसा हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये संभव नहीं है, क्योंकि ये मीमांसा दर्शन है। तो जो संत महापुरुष हैं उन्होंने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ रचना माना इस सृष्टि की, तो उन्होंने सीधा सीधा बताया कि मनुष्य का जन्म किस लिए हो, तो वो कैसा कर्म करे। लेकिन हम सब लोग इतना संसार में उलझ गए हैं कि अभी इन सबको पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है, जीवन में अपनाना। यदि 1% भी हम समझ पाएँ, जीवन में अपना पाएँ तो भी अच्छा है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो हमारा ये है पूर्व मीमांसा दर्शन, इसमें क्या क्या डिफाइन किया गया पहले देखते हैं। प्रवर्तक कौन है? महर्षि जैमिनी, ठीक, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर पर्यायवाची नाम क्या है पूर्व मीमांसा के? धर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा, ये क्या है पूर्व मीमांसा के पर्यायवाची, धर्म मीमांसा और कर्म मीमांसा। जब हम लोगों ने 4 पुरुषार्थ पढ़े थे वहाँ पे हमने बोला था, यहाँ आपको जब इसका की नोट्स बना है वहाँ लिख सकते हैं। धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थ किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्व मीमांसा वेदों के अंदर। और मोक्ष हमारा कहाँ आता है? उत्तर मीमांसा, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, उपनिषद और जो हमारा ब्रह्म सूत्र है उसके अंदर क्या आता है? मोक्ष की बात आती है। फिर है स्वरूप के है वेदों के कर्म कांड, संहिता और ब्राह्मण भाग की व्याख्या। इसमें क्या है? वेदों का जो कर्म कांड है उसमें संहिता और ब्राह्मण की बात की जा रही है। कितने हम लोगों ने वेदों को, वेद 4 चीज़ों से मिलकर बने हैं या लिखे गए। कौन कौन से वो 4 अंग हैं हमारे? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता में क्या है? सारे हमारे वैदिक मंत्र हैं। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण का मीन्स है कि कैसे इन मंत्रों को बोला जाए, वो क्या है? ब्राह्मण के अंदर है। मतलब उसी में दूसरा वाक्य है, जो हमारे मंत्र हैं उनको कैसे बोले, कैसे उनका उच्चारण करें। तो ये हमारा किसके अंदर है? कर्मकांड वेदों के अंदर है। फिर 3rd नंबर पे था आरण्यक। इनको कैसे अपने जीवन में ध्यान के द्वारा अपने जीवन में उतारा जाए, ये आरण्यक का पार्ट था। उपनिषद क्या थे हमारे? कैसे उपनिषद का मतलब कैसे इन्हें तत्व ज्ञान जो मोक्ष है उसके अनुरूप अपने जीवन में लाया जाए, ठीक। उपनिषद का अर्थ ही है। तो ये क्या है हमारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्व मीमांसा में, यहाँ पे संहिता और ब्राह्मण भाग की व्याख्या की गई है। और फिर जो हमारा आरण्यक है और उपनिषद है वो किसकी तरफ है? हमारे मोक्ष की तरफ है। आरण्यक का मीन्स जब हम किसी चीज़ को, कोई भी मंत्र को अब अपने जीवन में ध्यान के द्वारा कैसे गहराई में लाएं, तो वो क्या हो गया? आरण्यक का। फिर हम उसमें कैसे उपलब्ध हो जाएं, मंत्रों के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर लें, वो उपनिषद हो गए हमारे। तो जब हम लोग 4 जो हमारे वेदों के जो अंग हैं, या ये कहें कि 4 चीज़ों से जो वेद मिलकर हमारे बने हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद,
उसमें से वेदों में संहिता और ब्राह्मण कनेक्टेड हो रहे हैं, और वेदों का जो अंतिम भाग है वहाँ पर आरण्यक और हमारे उपनिषद कनेक्ट हो रहे हैं। फिर वेदों के को अपौरुषेय व सर्वोच्च प्रमाण माना गया है। वेदों को क्या माना गया कि क्योंकि वेदों में जिन ऋषियों ने मंत्रों के द्वारा सृष्टि के रहस्य को देखा है, जाना है, उन्होंने अपने नाम को प्रचार में आए या नाम के द्वारा उन्हें जाना जाए, ऐसा उन लोगों ने समझा ही नहीं। उनको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको लगा सृष्टि का रहस्य जानने के बाद अपने शरीर के का नाम और अस्तित्व को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वेदों को जिन्होंने मंत्रों के द्वारा सृष्टि के रहस्य को जाना, उन्होंने अपने नाम को कहीं वर्णन ही नहीं किया है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। फिर नेक्स्ट है लक्ष्य, विधि पूर्वक कर्मों यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति। कि कैसे यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा पहले स्वर्ग फिर मोक्ष की प्राप्ति, जब उसके आगे बढ़ेंगे तब मोक्ष की प्राप्ति। पहले स्वर्ग है, स्वर्ग का मतलब जीवन सुंदर हो। फिर है दर्शन का प्रकार, आस्तिक दर्शन है, जो मीमांसा दर्शन कैसा आस्तिक दर्शन है, कर्मवाद पर आधारित है। फिर ज्ञान नहीं, कर्म ही मुख्य साधन है। यहाँ पे क्या है, ज्ञान से अधिक किसको मुख्य साधन माना है, कर्म को माना है। ठीक। ईश्वर का दृष्टिकोण, ईश्वर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ईश्वर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वेद ही सर्वोच्च है। यहाँ पर क्या माना जाता है वेदों में कि ईश्वर कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वेद ही ईश्वर है, यह वेद ही सर्वोच्च है। फिर है इसी में ईश्वर को प्रमाण की दृष्टि से गौर माना गया है। अगर प्रमाण करने की बात आ जाए, प्रमाणित करने की बात आ जाए, तो ईश्वर को क्या गौड़ माना गया, क्योंकि यहाँ पर कर्म को ही प्रधान मान लिया गया है, तो ईश्वर को गौड़ माना गया है। नेक्स्ट है प्रमाण 6 माने गए। कौन कौन से 6 प्रमाण है हमारे यहाँ पर, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। जैसे 16 पदार्थ की एक अलग स्लाइड आएगी, वैसे इसकी स्लाइड दिखा देंगे, ठीक, ताकि हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाए कि जो हमारे प्रमाण हैं एग्जाम्पल के साथ ये क्या कैसे कनेक्ट हो रहे हैं हमारे जीवन से। तो 6 प्रमाण है। अभी हमने कहाँ कहाँ प्रमाण देखे थे, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, 3 प्रमाण। फिर हमने नेक्स्ट देखा न्याय दर्शन, कितने प्रमाण थे, 4। फिर वैशेषिक 2 प्रमाण थे। अब पूर्व मीमांसा में ये पूरा मैचिंग के लिए आता है क्वेश्चन। पूर्व मीमांसा में कितने प्रमाण हैं, यहाँ पर 6 हैं। अब देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पर प्रमाण हैं, इन्हीं से संबंधित सभी जगह जो अभी लास्ट हमने 4 दर्शन देखे हैं, किसी में 2 प्रमाण थे, ठीक है, जो हमारा वैशेषिक था। फिर 4 प्रमाण थे न्याय दर्शन में थे, सांख्य और योग में 3 प्रमाण थे। वहाँ 2 प्रमाण कौन कौन से नहीं थे, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तो ये आपको स्लाइड में प्रॉपर समझाएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। नेक्स्ट है सूत्र संरचना। मीमांसा सूत्र, जैमिनी सूत्र। मीमांसा सूत्र को क्या कहा जाता है, जैमिनी सूत्र भी कहा जाता है। इसमें क्या है, सबर स्वामी ने सबर भाष्य लिखा है, मीमांसा दर्शन की बात हो रही है इस पर। कुमारी भट्ट व प्रभाकराचार्य प्रसिद्ध टीकाकार हैं इसके। फिर दूसरी साइड देख रहे हैं मुख्य सिद्धांत क्या है, धर्म विधि लक्षणा अर्थ। धर्म वही है जो वेद से विहित हो, धर्म वही है जो वेदों से विहित हो, वेद से संबंधित हो। कर्म कांड श्रेष्ठ है, ज्ञान कांड गौण है। उपनिषद में क्या होगा, ज्ञान कांड श्रेष्ठ होगा और कर्म कांड गौण हो जाएगा। मोक्ष क्या है, यहाँ पर कर्म के निष्काम फल से उत्पन्न वैराग्य द्वारा मोक्ष संभव है। अब देखेंगे यहाँ पर पॉइंट की बात आ गई कि जो वेद कर्मों की बात जब कर रहे हैं कि कौन से कर्म हमें मोक्ष के लिए तैयार कर रहे हैं, निष्काम कर्म के फल। निष्काम कर्म के फल से उत्पन्न जो वैराग्य होगा वो मोक्ष, उसके द्वारा मोक्ष संभव है। तो वेदों का अंतिम भाग हमारा क्या है, वेदांत है। तो वेदांत में कर्म करते हुए अंतिम स्टेज में कहाँ पहुँचेंगे, मोक्ष की तरफ पहुँचेंगे। फिर मोक्ष क्या है, कर्म बंधन से मुक्ति है। मोक्ष क्या है, कर्म बंधन से मुक्ति। तो मतलब जीवन जीते हुए, जीवन में रहते हुए हम यहाँ पर कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं।
आत्मा की स्वतंत्र स्थिति, कर्म बंधन से मुक्ति का मीन्स हो गया कि जो काम हमने कर दिया है बस अब पूरा हो गया, अब उसके हम अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं से मुक्त हो गए। अभी क्या करते हैं, जो भी करते हैं उससे हम बंध जाते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो बंधेंगे, खराब करेंगे तो बंधेंगे। लेकिन जब एक समय जब हम ज्ञान के आधार पर अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं या उस ओर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम वही कर्म करेंगे जिससे हम कर्म के बंधन से मुक्त भी होते जाएं। फिर है आत्मा का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप यहाँ क्या है, आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, कर्मफल की भोक्ता है, ज्ञान आत्मा का गुण है। ध्यान रहे, ज्ञान किसका गुण है, आत्मा का गुण है। ज्ञान आत्मा का गुण का मीन्स हो गया आत्मज्ञान की बात हो रही है। अब आराम से इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये चीज़ें ऐसे जिनका आपको रिवीजन लेना पड़ेगा। अब देखते हैं उत्तर मीमांसा क्या है। इसका एक कंक्लूजन के पार्ट में कल कुछ चीज़ें हम देखेंगे। उत्तर मीमांसा क्या है, वेदांत दर्शन है। प्रवर्तक महर्षि बादरायण हैं, जिन्हें वेद व्यास जी भी कहा जाता है। क्वेश्चन दोनों आते हैं, महर्षि बादरायण जी और वेद व्यास जी, दोनों ही सही है। पर्यायवाची क्या है, उत्तर मीमांसा को किन किन नामों से जानते हैं, वेदांत दर्शन, ब्रह्म मीमांसा, उपनिषद नामों से जानते हैं। ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, वेद व्यास कृत है, कृत का मीन्स लिखा गया उनके द्वारा। उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र वेदांत के 3 मूल आधार हैं। वेदांत के 3 मूल आधार कौन कौन से हैं, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। तो प्रस्थांतरय क्या है, वेदांत का मूल आधार है। और वेदांत क्या है, वेदांत में 3 चीज़ों के बारे में बात होती है, जीव, जगत और जगदीश्वर के बारे में। ठीक, जीव, जगत और जगदीश्वर के बारे में। फिर वेदांत का सार क्या है, पूरा जो कंक्लूजन निकालता है, धर्मो रक्षति रक्षता, और सरल शब्दों में दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। वेदांत का आधार उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र। तीसरा वेदांत का विषय जीव, जगत और ईश्वर। वेदांत का सार धर्मो रक्षति रक्षता, दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। स्वरूप क्या है, ज्ञान कांड की व्याख्या है। ब्रह्मा, आत्मा, जगत, जीव और मोक्ष का तत्व मीमांसक विश्लेषण। तत्व मीमांसक का मीन्स अलग अलग करके विश्लेषण करना। ब्रह्म का, आत्मा का, जगत का, जीव का। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग जीव हैं जो जगत में रह रहे हैं। जीव के अंदर हमारी आत्मा है और ब्रह्म का, इन चारों को अलग अलग वर्णन किया गया है। लक्ष्य क्या है, ब्रह्म ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। अब देखो एक इसमें पॉइंट डिस्कस करते हैं, कल इस पॉइंट को भी अलग करेंगे। ब्रह्म, आत्मा, जगत, जीव। जब हम लोग यूनिवर्सल कॉन्शसनेस की बात करेंगे तो ब्रह्म हो है। यूनिवर्सल चेतना का नाम क्या है, ब्रह्म है। यूनिवर्सल से जब इंडिविजुअल कॉन्शसनेस की बात करेंगे, चेतना को अलग करेंगे, उसका नाम है आत्मा। ठीक, जब यही आत्मा किसी जीव के अंदर प्रवेश कर जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, जीवात्मा। अब क्या बोलेंगे, जीवात्मा। बोलते हैं ना, बच्चा माँ के भ्रूण में आया और फिर 3 महीने के बाद जब उसके अंदर हार्ट बीट आनी शुरू हुई तो वो क्या हो गया, जीवात्मा हो गया। ये सब कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, सब इस जगत में सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये क्या, जब इन चारों को अलग अलग करके हम लोग समझ लें, यही मोक्ष है। और लक्ष्य क्या है, ब्रह्म ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना। अब देखते हैं ब्रह्म का स्वरूप क्या है। ब्रह्म कैसे है, नित्य है, निराकार है, सर्वज्ञ में सर्वव्यापी है, ओमनिप्रेजेंट। फिर सर्वव्यापक, कारण और कार्य, ये सब क्या है, ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म किसे बोलते हैं, सत चित आनंद, जो सदैव, चित मीन्स पूर्णतया, आनंद मीन्स आत्मा, मतलब जो सभी स्थितियों में आनंद की स्थिति में रहे, परमानंद में रहे, वही ब्रह्म है। आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म से ही, ब्रह्म यूनिवर्सल एक कॉन्शसनेस, एक पूर्ण चेतना है। फिर पूर्ण चेतना से जो अलग अलग लोगों के अंदर समाई, तो उसका नाम क्या है, वो उसे क्या बोले, आत्मा का, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है। फिर आत्मा का अज्ञान ही बंधन है। जब जब हम अपने आत्मा के अस्तित्व को भूलते हैं तभी कर्म बंधन संसार में बंध जाते हैं।
फिर मोक्ष क्या है? आत्मा और ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार है, कि आत्मा को और ब्रह्म की एकता को हमने समझ लिया। अविद्या के नाश से ब्रह्मानुभूति, जब जब हमारी अज्ञानता का नाश होगा, अज्ञानता जीवन से खत्म होगी, यही ब्रह्म अनुभूति क्या है? मोक्ष का कारण बनेगी। ईश्वर का स्वरूप फिर देखते हैं, इधर ब्रह्म का स्वरूप देखा, अब ईश्वर का स्वरूप देखते हैं। ब्रह्म ही ईश्वर है जो उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। मुख्य सिद्धांत क्या है? अद्वैतवाद। शंकराचार्य जी ने ब्रह्म के विषय में क्या कहा है? ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म है ना ब्रह्म। मतलब मुख्य सिद्धांत जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केवल इस संसार में ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है, मिथ्या है। क्यों कहा है? क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन हमारी आत्मा और जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो सदैव रहने वाला है। फिर विशिष्ट द्वैतवाद में रामानुजाचार्य जी क्या कह रहे हैं? जीव ब्रह्म का अंश है। ये ब्रह्म को सगुण मान रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम इस रूप में ले रहे हैं। फिर द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद है जीव और ब्रह्म की भिन्नता, जहाँ जीव को अलग समझ रहे हैं और ब्रह्म को अलग अलग समझ रहे हैं। तो यहाँ भक्ति का स्वरूप है कि जीव, जैसे सूरदास जी हैं, वो भगवान कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो वो किस भाव में कर रहे हैं? भक्ति के भाव में कर रहे हैं कि वो अपने आप को जीव समझ रहे हैं, भगवान कृष्ण ब्रह्म हैं, तो उनको भक्ति भावना से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो ये माधवाचार्य जी भक्ति से संबंधित हैं, भक्ति भाव से। तो इन्होंने द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया है। फिर ब्रह्म सूत्रों की संख्या कितनी है? 555, 555 हमारे सूत्र हैं। यहाँ पर एक है अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, एक है द्वैता द्वैतवाद भी है। ठीक है, उसको अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर प्रमाण क्या क्या है। श्रुति, श्रुति क्या है? उपनिषद है। इस श्रुति ग्रंथ उपनिषदों को बोला जाता है। स्मृति ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है, और जो न्याय तर्क संगत ग्रंथ है उसका नाम है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र को क्या बोला जाता है? न्याय से संबंधित, तर्क से संबंधित माना जाता है। फिर मुख्य अवधारणाएं क्या है? मायावाद, जीव ब्रह्म की एकता के बारे में बात की जा रही है। प्रपंच का अवास्तविक स्वरूप, जो पूरा संसार है उसको प्रपंच माना जाता है। अद्वैत वेदांत प्रवर्तक आदि शंकराचार्य जी। दर्शन अभेदवाद, अलग अलग नहीं है कुछ भी। एक मेवा द्वितीयवाद, एक ही, सब कुछ एक है, द्वितीय दूसरा कोई नहीं है शंकराचार्य जी के अनुसार। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, मतलब केवल ब्रह्म ही सत्य है और कुछ यहाँ पर सत्य नहीं है। ब्रह्म को सत्य चित आनंद स्वरूप माना है। ब्रह्म निराकार, निर्गुण, नित्य, सर्वव्यापक है। जगत के लिए क्या कहा जा रहा है? जगत मिथ्या है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना सत्य ना असत, केवल मायाजन्य अनुभव है संसार। विवर्तवाद सिद्धांत क्या है? कारण से कार्य का अविकृत प्राकट्य, कारण से कोई भी कार्य का अविकृत प्राकट्य होगा। इस लाइन को कंक्लूजन में लेंगे एक बार। जीव, आत्मा और ब्रह्म में मूलतः कोई भेद नहीं है। अज्ञान क्या है? हमारी अविद्या के कारण आत्मा को सीमित अनुभव होता है, वरना आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जीव क्या है? जीव को क्या कहा गया? ब्रह्म प्लस उपाधि अविद्या। जब जब जीव हमारा ब्रह्म उपाधि या अविद्या से, मतलब इसको और दूसरे शब्दों में समझ लें कि जीव हमेशा अविद्या से ग्रस्त होगा, और जैसे ही अविद्या या ब्रह्म के को समझकर अविद्या का नाश होगा, तो यही जीव क्या हो जाएगा? अहम ब्रह्मास्मि में अपने आप को महसूस करेगा। ये हम सभी के लिए। अब हम लोग कर लेते हैं ये पूरा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, अभी कुछ चीज़ें पढ़नी है। तो माया, मोक्ष, अन्य सिद्धांत, स्थानांतरी का भाष्य, ये सब हम लोग कल देखेंगे। आप लोगों को करना है कि जो हमने आज पढ़ा उसका सही रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें कुछ नहीं, बस उसके अलग अलग पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे कि हमारे दर्शन के अकॉर्डिंग कितने 5 से 6 7 जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको नोट डाउन करके अलग कर लेंगे। और फिर कहीं कुछ क्वेश्चन लग रहा हो पूछना, वो देखें। कंक्लूजन वाले पार्ट जो अभी हमने आज बताए हैं उनको कल फाइनल ले लेंगे, जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए।
ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ठर्षु शान्तिर्भवतु. Now rub your palms, touch your eyes and open your eyes.